वासांसि चिनारिणी यथा विहाय नवानि गृहाणति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिनार्णय नयानि संयाति नवानि देह। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा आप सबको। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने गीता के अध्याय से और गीता के श्लोक से। ये गीता के अध्याय श्री भगवद गीता के दूसरे अध्याय से श्लोक था। तो आप सब गीता के महत्व को, उसके ज्ञान को अच्छी तरह से जानते होंगे। हम सबको श्री भगवद गीता का पाठ रोज़ाना करना चाहिए अगर संभव हो सके तो मैं रोज़ाना तो नहीं कर पाती, जब भी कभी बीच में समय मिले तो कर लेती हूँ। लेकिन मुझे संस्कृत पढ़ने का बिल्कुल भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। जो कुछ भी ऐसे खुद से आ जाता है वही कर लेती हूँ। अगर कुछ गलती हुई हो पढ़ने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो भी मेरी वीडियो को देखें, जो अच्छे से गीता का पाठ कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह मैंने बना ली है भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और इसके साथ ही अपने लिए यहाँ पे गर्म पानी रख दिया है। सिंपल तरीके से भिंडी बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं हैं, सिर्फ बेसिक मसाले हल्दी और नमक इसमें मैं डालूँगी। आज कोई मिर्ची नहीं, कोई आमचूर पाउडर नहीं। आज ये सिंपल तरीके से भिंडी बना रही हूँ, ये सुबह के नाश्ते में बच्चों के लिए और अपने लिए। तो सुबह आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। यहाँ पे अब मैं अपना जो गर्म पानी किया है वो मैं पी रही हूँ। मैंने नहा लिया है और नहा के मैं यहाँ पे मैंने सोचा पहले मैं पीहू सोई थी अभी, तो उसके उठने से पहले ही सब्ज़ी बना ली थी, वरना बहुत तंग करेगी। तो ये दूध वाली बोतल है, यहाँ पे मैं रख देती हूँ सीढ़ियों पे और भैया आते हैं यहाँ पे ये बोतल ले जाते हैं और दूसरी वाली यहाँ पे दूध वाली बोतल छोड़ देते हैं। अब मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए तो मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम में। आज मैं पूजा रूम का भी ब्लॉग आपको दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं किया है ऐसे, तो कहते हैं पूजा दिखानी नहीं चाहिए। बस ये डेली के ब्लॉग में ये बता रही हूँ कि हाँ कि मैंने थोड़ा इसका जो मेरा हिस्सा है ये भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने जोत जगा ली है, यहाँ पे पूजा कर ली है। धूप मेरे पास नहीं था और मुझे याद नहीं रहा था लाने का, इसलिए मैंने सिर्फ जोत ही यहाँ पे आज जलाई है। और फिर थोड़ा बहुत पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे तिलक लगाया और इसके बाद फिर मैंने गीता का पाठ किया। तो गीता का ज्ञान मैं कहती हूँ इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा है। आज एक दो जो मैंने श्लोक पढ़े उससे मुझे और भी थोड़ा ज्ञान जो हुआ है। तो ये मतलब सबको पाठ हो तो न बिजानी तो नायम हंती न हयंते। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी अजन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हमें अपने बच्चों को भी भगवद गीता पाठ की आदत डालनी चाहिए। मैंने अपने बेटे को पढ़ाई हुई है थोड़ी, एक अध्याय उसको थोड़ा पढ़ाया हुआ है। उसको बीच में जो बेसिक थोड़ी बातें हैं वो उसके बारे में बताया था। तो आप सब भी गीता का पाठ करते होंगे। मैं पहले फिर से बता रही हूँ कि मुझे कोई भी प्रैक्टिस नहीं है, ना इतना अभ्यास है पढ़ने का। संस्कृत कैसे पढ़ी जाती है, बस थोड़ा बहुत जो खुद से ही आ जाता है, देख के पढ़ लेती हूँ, वही है। आप सबको ये कैसा लग रहा है बताइएगा। और आज का जो मेरा डेली ब्लॉग है ये इसी पर है कि आज मैंने यहाँ सुबह जो काम किया है, जो भी काम किए मैंने, अपनी दिनचर्या जो है वही मैंने आपको दिखाई है। दिनचर्या पूरी नहीं दिखाई आपको, दोपहर का, शाम का, ये नहीं दिखाया है। सिर्फ सुबह जो मैंने अपने घर के काम निपटाए हैं, जो भी कार्य किया वो मैंने आपको दिखाया है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है, उनसे भगवद गीता समझ रहा है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु इसे
उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। पूजा पाठ करने के बाद मैं आगे बाहर और पीहू भी उठ गई थी, और यहाँ पे देखो उसको कितनी सुस्ती पड़ रही है, आलस पड़ रहा है, और उसको मैं बोल रही थी अब उठो, जाओ वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ थोड़ा। इसके बाद मैं आगे किचन में, ये थोड़ा नखरे कर रही थी ऐसे ही, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय बना दी। तो पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी चाय ले ली, और पीहू को मैं बार बार कह रही थी पीहू जाओ ब्रश करो, नहाओ, जाओ ब्रश करो, लेकिन बच्चे जो है ना, मैं बता रही हूँ, एक बार कहे मानते ही नहीं है। इतना मुश्किल हो जाता है इनके साथ। इनकी छुट्टियाँ भी खुलने वाली है, वैसे 1 जुलाई को खुल जाएंगी। तो ये जो आप कप देख रहे हैं ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बच्चों ने मदर्स डे पे गिफ्ट किया था, मुझे सरप्राइज़ दिया था, और ये मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अब मैं इसी में ही चाय पीती हूँ, पहले मैं दूसरे कप में चाय पीती थी। और चाय से याद आया कि चाय छोड़ने का बहुत सोचती हूँ, लेकिन चाय मेरे से छोड़ी नहीं जाती है। आप एक तरीका कोई बताए कि मैं कैसे चाय छोड़ दूँ। और यहाँ पे फिर उसके बाद पीहू कहने लगी कि मुझे बाहर जाना है, थोड़ा टहलने जाना है, वॉक करने। तो मैं कहती धूप निकल चुकी है, लेकिन ये ज़िद कर रही थी, तो फिर मुझे जाना पड़ा बाहर। और जाते हुए ये हमें रास्ते में दिखाई दिए फूल के जो पेड़ हैं 2, आपने ये बहुत बार देखे होंगे। पीले और सफ़ेद रंग के जो फूल हैं बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली। और ये फूल कुछ नीचे गिर चुके थे, फिर ये सब उठा के मैंने इकट्ठे करके पीहू को दे दिए थे। 4-5 फूल थे, और ये फूल मैंने देखे हैं जब ये टूट जाते हैं ना, उसके बाद ये मुरझा बड़ी जल्दी जाते हैं, है ना, आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, स्कूल में जाती हूँ ना, तो वहाँ पे भी हमारी मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने बाहर अपने स्कूल के बाहर ये पेड़ लगाया हुआ है। ये बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जब मैं जा रही थी यहाँ से तो खुशबू दूर से ही इसकी आने लगी थी। तो पीहू ने फूल इकट्ठे करके अपने ये बैग में डाली हैं। ये बॉटल पानी वाली साथ में लेके आई थी, और अब मैं इसको बार बार कह रही थी कि चलो चलो घर पे चलते हैं, क्योंकि धूप लग रही थी, पसीना आ रहा था इतना। इस टाइम वॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पीहू थक चुकी है और ये बैठ गई थी यहाँ पे, तो मैंने कहा अब चलो। अब आ गए हैं हम घर पे। तो घर पे ये नाश्ता मैं बना रही हूँ अपने लिए। मैंने कल की हरी मूंग, न्यूट्री और काले चने भिगो के रखे थे, और इसमें थोड़ी मैंने सूजी और दही ऐड किया, मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया, और इसका अपने लिए एक हेल्दी पौष्टिक चीला बना लिया है अपने लिए। और पीहू को भी मैंने दिया। पीहू को मैं कह रही हूँ कि हम रोटी वगैरह हम थोड़ा स्किप करते हैं, अब यही खाया करेंगे ब्रेकफास्ट में, या दोपहर को भी हम ये खा सकते हैं। तो बहुत हेल्दी रहता है ये हमारे लिए। चने हैं इसमें, न्यूट्री आपको पता है कितनी प्रोटीन होती है न्यूट्री में, और हरी मूंग है यहाँ पे। तो बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें सूजी डाली थी। आप चाहे तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, बेसन डाल के सूजी डाल के वो भी अच्छा बनता है इसका। तो बीच में थोड़ा मैंने दही भी मिक्स कर लिया था, और नमक मिर्ची वगैरह कुछ नहीं थी आज इसमें। यहाँ फिर मैं अपने बच्चों के लिए अलग से ब्रेकफास्ट बना रही थी। जो भिंडी की सब्ज़ी तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना के रखी थी, और उनके लिए अब यहाँ पे जो परांठे मैं बना रही हूँ, छोटे छोटे बनाए हैं, परांठे नहीं, परोंठी जो है वो बना रही हूँ छोटी छोटी, और उनके लिए बना के रख दूँगी। पीहू अभी नहाने चली गई है, वो नहा रही है, तो यहाँ मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा हेल्दी हो जाए। और जब ये मैंने खाया तो मेरा पेट काफ़ी फुल हो गया था। इसको अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन डाइट अगर शामिल करना है, अगर हम रोज़ाना करें तो ही फ़ायदा होता है। मेरी तरह अगर बीच बीच में करोगे कभी तो उसका क्या ही फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो ये देखिए, एक साइड मेरे लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है और एक साइड पीहू के लिए। तो पीहू ने भी चीला खाया था, तो यहाँ फिर मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। मुझे भूख लगी थी। दही है, भिंडी की सब्ज़ी है, और 3 जो चीले मैंने अपने लिए यहाँ पे बना दिए। तो ये देखिए प्लेट मेरी लग चुकी है। आप सभी ये रेसिपी बना सकते हैं और अपनी फैमिली को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। आती हूँ टेस्ट करके ये कैसा बना है। ये कड़क नहीं था कि ऐसे बहुत ज़्यादा सख्त था, बिल्कुल ऐसे मतलब थोड़ा नरम था। आज के व्लॉग में इतना ही है। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बताएं। ये सिर्फ मैंने पहले इसका ही टेस्ट किया है बिना दही के, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब मैं इसको सब्ज़ी और दही के साथ खा के टेस्ट कर रही हूँ कि इनके साथ इसका कॉम्बिनेशन कैसा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी खाने में मुझे बहुत पसंद आया। तो आप भी बनाए रेसिपी और मेरी। बाय बाय, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।